जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी पीसीएस का प्री का एग्जाम अच्छे से कराया जा चुका है और यूपी पीसीएस प्री की ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वह ऑफिशियल आंसर की देख ली होगी, मतलब जीएस पेपर 1 की भी और जीएस पेपर 2 की भी। तो अब उस फाइनल जो आंसर की आई है या ऑफिशियल आंसर की आई है, उस बेस पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है प्री की, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्री की कट ऑफ की बात करेंगे और कट ऑफ कम क्यों रहेगी इसकी बात करेंगे और क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने कट ऑफ को डिसाइड किया है, और बाकी जिनके जो कट ऑफ बताई जा रही है उसके आसपास हो तो आप उसके हिसाब से फिर अपने मेंस की तैयारी करते रहें। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लें कि कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कट ऑफ इस बार उम्मीद से कम रहेगी, यानी जो पहले होता था कि लगभग 95 96 ऐसी कट ऑफ जाती थी, वो इस बार कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। तो अच्छा ये बताइए कट ऑफ रहेगी क्या, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन और दूसरे फैक्टर क्या थे, और एक फैक्टर ये था कि जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था, यानी ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था जैसा पेपर आया है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन कम थे, यानी जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आते थे हर बार वैसे क्वेश्चन कम थे, डेटाबेस क्वेश्चन ज्यादा थे, करंट थोड़ा ठीक ठाक लेवल की थी, है ना। और पेपर इतना लेंदी था कि 150 क्वेश्चन तो शायद ही कोई अटेम्प्ट कर पाया हो, अटेम्प्ट इन द सेंस कि 150 क्वेश्चन शायद ही कोई पढ़ पाया हो। ठीक है, तो पेपर का लेवल ठीक ठाक था, यानी मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन इजी नहीं थे, इजी थे, इजी लगभग 45 से 50 क्वेश्चन इजी भी थे। लेकिन उन्हीं 45 से 50 क्वेश्चन से कट ऑफ नहीं निर्धारित होती, बाकी जो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन होते हैं उनसे कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। बाकी मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाल दिया है कि आपके यूपी पीसीएस प्री में कितने नंबर बन रहे हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या पोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर और एक आंकड़ा अच्छे से मिल पाएगा। और दूसरी बात यह है कि पेपर का टाइम ऐसा था, मतलब लोग पहले से प्रिपेयर नहीं थे, तो लोगों ने या स्टूडेंट्स ने या अभ्यर्थियों ने टाइम ज़्यादा दे दिया, हर क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा दे दिया, इसलिए जो एवरेज अटेम्प्ट था वो लगभग 110 से 120 ही था। इससे ज़्यादा यानी 102 घंटे में 120 क्वेश्चन बहुत एक ठीक ठाक अटेम्प्ट अच्छा माना जाता है। तो बाकी अब आगे बात करें कि एक्सपेक्टेड प्री की कट ऑफ हो क्या सकती है। तो देखिए, सबसे पहले जनरल की बात करें तो जनरल में जिसके 79 मतलब 7 9 या 80 प्लस माइनस 2, ठीक है, 80 प्लस माइनस 2 यानी 80 के आसपास ही जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, यानी ये है इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और हाँ, ये बता दूं मैं, ये एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अगर इन द सेंस इससे ज़्यादा कुछ चली जाती है तो मैं इसको एकदम एग्जैक्ट 100% नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्टेड है। जिसके इतने नंबर हों जनरल में 80 प्लस माइनस 2, वो अपनी तैयारी मेंस के लिए जारी कर दे। फिर दूसरा है ओबीसी का। ओबीसी के अगर आप 78 प्लस माइनस 2 के आसपास हैं तो आप अपने आप को मेंस के लिए तैयार रखें। और हाँ, इसमें जो पीसीएस के प्री में है ना, इसमें जनरल से ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जाती है, आप लोगों ने देखी भी होगी, है ना। तो अगर आप लोगों के जनरल के ही रेंज में है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तभी अपने आप को सेफ माने। बाकी ये है कि जनरल से थोड़ा कम बताया ही जाए, है ना। जनरल की 80 प्लस माइनस 2, ओबीसी की 78 प्लस माइनस 2। और फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मैंने दोनों बराबर रखी है ना, 78 प्लस माइनस 2। और ये डेटा खुद से नहीं बताया जा रहा, ये डेटा जो दिए गए अभ्यर्थियों का रिव्यू है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे पोल डाला गया था, उस रिव्यू के हिसाब से आपको ये कट ऑफ का आंकड़ा बताया जा रहा है, इसीलिए ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप इसे एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। फिर अगर गर्ल्स की बात कर लें अलग से, तो गर्ल्स की 74 प्लस माइनस 2 यानी 74 75 के आसपास गर्ल्स की भी कट ऑफ रहने वाली है। अब आप पूछेंगे इतनी कट ऑफ क्या असल में या वास्तव में जाएगी। हाँ, देखिए, पहली बात तो इसमें कट ऑफ कम जाएगी इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी बढ़नी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 1000 प्लस ही हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, ये उम्मीद है कि जो नंबर ऑफ, हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 1000 प्लस होने की संभावना है, यानी ये भी एक्सपेक्टेड है कि लगभग 1000 से ज़्यादा वैकेंसी हो जाए, जो अभी हमें देखने को मिल रही है ये 250 के आसपास। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि कट ऑफ थोड़ा कम ही जाए। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि सभी लोग, पहली बात तो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, मतलब पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। किसी के 10 क्वेश्चन छूट गए, किसी के 15 क्वेश्चन छूट गए, कि मतलब वो देख ही नहीं पाए, है ना। ये था इस बार के पेपर लेंदी होने का कारण। और तीसरा ये था कि फैक्चुअल बेस, मतलब एग्जैक्ट डेटा पूछा गया, यानी जैसे हमेशा आता था वन लाइनर बेस, तो इस बार वन लाइनर बेस कम था। इस बार निष्कर्ष और उसके क्वेश्चन ज़्यादा थे। और हाँ, जो व्याख्या करता है कि मतलब क्या प्रश्न, एक प्रश्न दूसरे की व्याख्या करता है, तो
तो ये वाले क्वेश्चन जो ज़्यादा ट्रिकी थे, इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो कम होने के ज़्यादा चांसेस। और बाकी लगभग 42% ने छोड़ा भी है, तो उससे खैर ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट था वो पेपर कभी छोड़ेगा नहीं। तो जो मेन जो कंपटीशन है वो जो पेपर देने गए हैं उन्हीं में है ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जिन्होंने पेपर छोड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि पेपर वही छोड़ेगा जिसकी तैयारी नहीं है, और जिसकी थोड़ा भी बहुत ठीक ठाक तैयारी थी वो पेपर देने गया ज़रूर है ना, उसका सेंटर चाहे जहाँ भी लगाओ। और हाँ, दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे सीरियस अभ्यर्थी थे जो गए तो थे पेपर देने, लेकिन वो टाइम से ना पहुंचने के कारण उनका पेपर छूट गया। ठीक, तो ये कहीं एक सेटबैक है कुछ अभ्यर्थियों के लिए कि कट ऑफ कम हो सकती है। बाकी जिनके जो कट ऑफ बताई गई है उसके आसपास हैं, तो आप अपने मेंस की तैयारी 100% जारी रखिए। आप ये इस बार न सोचिएगा कि 90 प्लस जाएगी, है ना, 90 प्लस तो किसी भी कीमत में नहीं जाएगी। तो 80 प्लस माइनस 2 आप ले लीजिए जनरल के लिए। फिर से मैं बता दूं, ओबीसी 78 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस 78 प्लस माइनस 2 और गर्ल्स की 74 प्लस माइनस 2। अगर इसी रेंज में आप लोग आ रहे हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी कर दीजिए, और आपका मेंस अप्रैल से मई के बीच में संभावित हो सकता है। ठीक है, बाकी जैसा अपडेट आता है आप सब तक साझा कर दिया जाएगा। और हाँ, ये तो पक्का है कि वैकेंसी लगभग बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी ये 1000 प्लस होंगी। ठीक है, आप लोग वेट करिएगा, मेंस के आने के पहले हो सकता है उसी के पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि इसमें वैकेंसी बढ़ चुकी है। बाकी जो इस रेंज में है वो हमें कमेंट करके बताइए, और मैंने पोल डाल दिया है, आप वहां पर भी पोल दे सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मेरे इतने नंबर हैं। और बाकी एक चीज़ ये बताइएगा कि क्या आप सब में भी किसी के क्वेश्चन छूटे हैं, तो मतलब ये एक और आइडिया लगेगा, क्योंकि जिससे हमारी बात होती है, लगभग 8-10 बच्चों से बात हुई है, तो उनसे यही पता चला है कि हाँ क्वेश्चन छूटे हैं, वो चाहे 10-12 ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन छूटे ज़रूर हैं। तो क्या आप सबके साथ भी ऐसा हुआ, हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अपने मार्क्स भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और जो हमारी बताई गई कट ऑफ के रेंज में हो वो अपनी मेंस की तैयारी सीरियसली लेना शुरू कर दे। ठीक, बाकी पोस्ट भी बढ़ेंगी, इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कट ऑफ थोड़ा जेन्युइन लगी होगी, है ना, और आप लोगों ने भी इसे रियलाइज़ किया होगा। और बाकी ये कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अदरवाइज आप ये एकदम कसम खा के बैठ जाए कि नहीं आपने बताया था 80 प्लस माइनस 2 मतलब इतना ही होना चाहिए। नहीं नहीं भाई, थोड़ा 1-2 ऊपर ले लीजिए। बाकी उम्मीद यही है कि कट ऑफ इतनी ही रहनी चाहिए। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पीसीएस से जुड़ा कोई भी डाउट होगा तो आप सब तक शेयर किया जाएगा। बाकी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है यूपी पीसीएस पोस्ट के बारे में रिगार्डिंग, तो आप सब तक साझा कर दिया जाएगा। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल से न जुड़ा हुआ, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकता है। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए, फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।